5 मिनट हम राइटिंग को देंगे और 5 मिनट हम स्पीकिंग को देंगे। अगर इस एक्सरसाइज से आप रिजल्ट्स देखना चाहते हो खुद की स्पीकिंग स्किल्स के अंदर, तो मिनिमम आपको 2 हफ्ते इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले 5 मिनट के अंदर आपको कोई ऐसी नोटबुक लेनी है। अगर पहला स्टेप आपको करना है, नोटबुक के अंदर आपको अपने डे के बारे में 1 पेज के अंदर लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले दिन जब मैंने लिखा तो ये 1.5 पेज तक एक्चुअली मेरा एक्सटेंड हो गया था। उसके सेकेंड डे मेरे को अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग इतना दिखा नहीं, तो फिर मैंने सोचा है आज एक टॉपिक ले लेते हैं, तो मैंने उस पर लिख लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने डे का लिखा 1.5 पेज। उसके बाद मेरे को इतने फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं आ रहे थे, मतलब दिन में मैं क्या ही लिखूँ, रोज खा रही हूँ एक ही चीज़ें रिपीट। तो फिर जब मैं जर्मन पढ़ाई करती थी तो एक टॉपिक, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाई किया उस चैप्टर को लेके अपने मैं थॉट्स लिखने लगती थी। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है स्ट्रेस फ्रूअर und स्ट्रेस heute। तो सबसे आसान तरीका है कि अपने डे के बारे में लिखो। आप अपने डे के बारे में पूरा लिख सकते हो या फिर डे का कोई एक फेज लेके उसके बारे में लिख सकते हो। आपने क्या किया, आपने कुछ नया सीखा या कोई इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ हुई, कोई न्यू एक्सपीरियंस या फिर कोई आपको न्यू थॉट्स आए, कुछ नया सीखने को मिला, आप कुछ भी लिख सकते हो। स्टेप में आप अपने थॉट प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी मदद से आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर पा रहे हो। अब यहाँ पे आप जिस लेवल पे भी हो उस लेवल के हिसाब से आपको जर्मन ग्रामर स्ट्रक्चर एंड वोकैब्स इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे आपको कोई वर्ड याद नहीं आ रहा या बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर मत डालो कि ये चीज़ एग्जैक्ट सही होनी चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, और अगर सिंप्लीफाइड सेंटेंस में कुछ वोकैब नहीं याद आ पा रही तो जो वर्ड आपको पता है फिलहाल वही लिख दो। वो बाद में जब हम रिवाइज करेंगे या नेक्स्ट टाइम उसको ध्यान देंगे कि क्या हमारी मिस्टेक हो रही है, उसमें वो नई वोकैब या मिस्टेक्स ठीक किया जा सकता है। अभी हमारा फोकस है प्रिपरेशन, ताकि हम बोल सके। तो आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं। अब ये हमारा आता है सेकेंड स्टेप, जो कि इस स्टेप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अभी तक जो भी आपने नोटबुक में लिखा है उसको बंद करके नोटबुक साइड रख दो। आप देख के रीड नहीं करोगे, यहाँ पे हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ना कि रीडिंग की। ऑन द स्पॉट बोलने के लिए हमारे पास कंटेंट की कमी ना हो जाए या फिर क्लैरिटी की कमी ना हो, इसलिए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आपको अपने फोन का ऐसे फ्रंट कैमरा ऑन करना है और बोलना स्टार्ट करना है। अगर आपको शाइनेस फील हो रही है या फिर आप नहीं कैमरा के आगे करना चाहते तो आप अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर सकते हो और उस पे बोलना शुरू कर सकते हो। जब तक कम से कम 5 मिनट नहीं हो जाते आपको चुप नहीं होना, जो आता है वही बोलते जाना है। और जो भी आपने नोटबुक में लिखा आपको उसको लाइन बाय लाइन लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कोई स्पीच नहीं दे रहे, हम